नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक उबे हाजिर हूं आज केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक केस स्टडी लेकर। काफी दिनों से केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस करने वाले दोस्त मैसेज आ रहा था कि कोई ना कोई आप केस स्टडी जो है अपलोड कीजिए। फरवरी महीने एक केस था परमानेंट रेजिडेंस का। जातक काफी अरसे पहले स्टडी बेस पर न्यूजीलैंड चले गए थे, शादीशुदा थे। तो कुछ देर बाद अपने जीवन साथी को भी वही बुला लिया। स्टडी कंप्लीट होने के बाद वर्क परमिट मिलता है। जो भी उनकी कंडीशन होती है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ती हैं। उसके बाद आप अपनी पीआर किसी भी देश की डाल सकते हैं। तो इसी सिलसिले में जातक का जो है मुझे मैसेज आया, बात हुई। उन्होंने कहा कि मार्च या अप्रैल में कुछ डॉक्यूमेंट रहते हैं, उसे पूरा करना है और मैं मार्च या अप्रैल में मैं अपनी पीआर जो है अप्लाई कर दूंगा। 2 फरवरी को उनका 2 फरवरी 2022 को उनका मेरे साथ बातचीत हुई। उन्होंने कहा यही देखना है कि मेरी पीआर कब तक आ जाएगी। और मोस्टली हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई अपनी पीआर किसी देश की अप्लाई करता है तो कम से कम 6 मंथ तो लग ही जाते हैं। कुछ लोगों की इससे भी ज्यादा जो है वो पीआर आने में समय लग जाता है। तो जाते ने कहा कि मैं अपना डेट ऑफ बर्थ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरी पीआर जो है वो कब तक आ सकती है। ये चार्ट जो है बर्थ चार्ट है। आप देख सकते हैं, यहाँ डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 1989, रात के 9:05 और 6 सेकेंड। ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, ये राशि चार्ट आपके सामने, ये भाव चार्ट है, ये प्लेनेटरी पोजीशन आपके सामने, ये कस्पल पोजीशन। जब मैंने इसको चेक किया उस समय जातक को गुरु की दशा चल रही थी जो कि 2030 तक थी। और गुरु में क्योंकि फरवरी में मैंने इसे चेक किया तो उस समय जो भुक्ति थी वो वीनस की चल रही थी 16 सितंबर 2024 तक, जो कि स्टार्ट हुई 16 जनवरी 2022 को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऐसा जो क्वेरी है उसे देखने के लिए हमें रूल क्या है। तो रूल की बात करें दोस्तों, कि 10th कस्पल सबलॉर्ड जो है, यदि वो 5th भाव को या 9th भाव को या 11th भाव को सिग्निफाई कर रहा है, कोई भी एक भाव, तो इसका मतलब जातक ने जो पीआर अप्लाई की है वो आ सकती है। लेकिन आएगी कब? आएगी उस दशा में, उस भुक्ति में, उस अंतरा में जब 3rd भाव किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट का भाव होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा 4th भाव, क्योंकि 4th भाव जो है वो परमानेंट स्टे का है। अब आप समझिए, कोई स्टूडेंट हायर स्टडी के लिए फॉरेन जाता है, वहां वो 4 से 5 साल या 6 साल रहता है, उसके बाद अपनी पीआर अप्लाई करता है। तो 4th हाउस उसके लिए प्रेजेंट स्टे हुआ। 5th हाउस सेल्फ इंटरेस्ट का होता है। 6th हाउस, अब पीआर तो काफी लोग अप्लाई करते हैं, किसका नंबर पहले आता है किसका बाद में, तो 6th हाउस से देखता है। 9th, किसी भी तरह का लीगल एक्शन कोई भी है वो 9th हाउस से देखा जाता है। 11th, आपकी डिजायर, आपकी इच्छा, हैज ए विनर, कि आपको पीआर मिल गई। 12th भाव, ये फॉरेन,
कहने का मतलब जब दशा भुक्ति अंतर जो भी चलेगी उसमें जब ये भाव एक्टिवेट होंगे तो जातक की पीआर आ जाएगी। लेकिन फिर भी हमें जो भी दशा भुक्ति हम सिलेक्ट करेंगे जिनमें ये भाव एक्टिवेट होंगे उसके बाद हमें गोचर देखना होता है। क्या गोचर में चलने वाली दशा भुक्ति अंतर इन्हीं भावों में से किसी भाव में, इन्हीं भाव में से किसी के नक्षत्र पर या उप नक्षत्र पर होंगे तो जातक की पीआर जो है उसे मिल जाती है। इस केस में भी 10th कस्पल सबलोड पकड़ा, सैटर्न बन रहा है। सैटर्न देखिए वीनस के स्टार पर, मून के सब पर। सैटर्न इस चार्ट में अनटेनेंटेड है क्योंकि स्टार लॉर्ड वाली लाइन में देखेंगे आपको सैटर्न नहीं दिखाई दे रहा, मतलब सैटर्न के स्टार पर कोई भी प्लैनेट नहीं है। सैटर्न भाव चलित में देखेंगे आप 4th भाव में, उसके पास 6 भाव की ऑनरशिप भी है। इसके अलावा कस्पल पोजीशन में आप देखिए 4th भाव का वो कस्पल सबलॉर्ड बना, 10th भाव का भी वो कस्पल सबलॉर्ड बना। वीनस के स्टार पर, वीनस की प्लेसमेंट 5th भाव में है भाव चार्ट में, और वीनस सेकंड का और 9th भाव, इन दोनों की ऑनरशिप उसके पास है। वीनस को देखेंगे तो वीनस 20 डिग्री पे है, मरकरी के साथ है, मरकरी 6 डिग्री पे है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई ज्योति योग नहीं बन रहा। इसके बाद मून को पकड़िए, मून भी देखेंगे तो यहां पर टेनेंटेड है क्योंकि मून के स्टार पर वीनस है, तो मून को छोड़कर हम मून का आगे स्टार पकड़ेंगे वो फिर मून है, मतलब मून इस चार्ट पे अनटेनेंटेड है और मून भाव चलित में 9th भाव में बैठा हुआ है। और जैसे कि मैंने कहा कि 10th कस्पल सबलॉर्ड इफ बी द सिग्निफिकेटर ऑफ 5th और 9th और 11th, तो मतलब जातक को पीआर जो है वो मिल जाएगा। अब मिलेगी क्या? गुरु, जैसे मैंने कहा कि गुरु की जो दशा है 2030 तक चलने वाली है। यहां पर देखिए जो मैसेज किया मैंने, जुपिटर जो है वो सन के स्टार पर, सैटर्न के सब पर है। जुपिटर 8th भाव में, और जुपिटर के स्टार पर कोई प्लेनेट ना होने से जुपिटर भी इस चार्ट में अनटेनेंटेड है, और जुपिटर 8th भाव का कस्पल सबलॉर्ड बना कस्पल पोजीशन में। जुपिटर का स्टार ये देखिए सन है, और सन 5th भाव में प्लेसमेंट है, 12th भाव की ओनरशिप उसके पास है। सबलॉर्ड सैटर्न 4th भाव में, 6 भाव की ओनरशिप है, 4 और 10th भाव का वो कस्पल सबलॉर्ड बना, और सैटर्न का एस्पेक्ट सन के ऊपर जा रहा है राशि चार्ट में, और सन फिर भाव चलित में 5th में शिफ्ट हो गए और 12th भाव की ओनरशिप उसके पास है। कहने का मतलब दशा लॉर्ड जुपिटर सिग्निफाई 4, 5, 7, 8, 12 एंड कनेक्टेड विद 4, 5, 6, 10 एंड 12। तो यहाँ पर 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। मतलब ये कि दशा लॉर्ड जो जुपिटर है वो इंडिकेट कर रहा है कि मैं अपनी दशा में जातक को पीआर दिला सकता हूं। रूलिंग प्लैनेट एट द टाइम ऑफ जजमेंट, जिस दिन मैंने इसको देखा दोपहर को 12:02 और 42 पर मैंने ये चार्ट देखा, 2 फरवरी 2022, प्लेस लुधियाना पंजाब। लगन उस समय मार्स का, लगन स्टार वीनस है, लगन सब केतु, मून सैटर्न के साइन में, मार्स के स्टार में, वीनस के सब में। डे उस दिन मरकरी, बुधवार था, वेडनेसडे था। अब यदि देखें 2 फरवरी 2022 को राहु जो है शुक्र की वृषभ राशि में गोचर कर रहा था और उसका स्वामी वीनस रूलिंग प्लैनेट में आ रहा है। इसका मतलब राहु भी रूलिंग प्लैनेट में शामिल होगा। उसके बाद हाउस सिग्निफिकेटर और निकालने के बाद रोलिंग प्लैनेट जो प्लैनेट है इन दोनों में से कॉमन निकालिए। कॉमन बीइंग फ्रॉम ए एंड बी, मार्स, मरकरी, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। अब जुपिटर यहां पर नहीं आ रहा, लेकिन यह जन्म चार्ट है और वैसे भी जुपिटर दशा लॉर्ड है तो उसे हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। और वैसे भी जुपिटर जो है 5th भाव को सिग्निफाई कर रहा है, 4 भाव को सिग्निफाई कर रहा है, 6 को कर रहा है, 12 को कर रहा है, तो उसे इग्नोर नहीं कर सकते। आगे वीनस है, वीनस का पीरियड चलेगा 16 सितंबर 2024 को।
यहां देखिए वीनस जो है प्लेनेटरी पोजीशन में मून के स्टार पर, केतु के सब पर। वीनस फिफ्थ में, सेकंड और नाइन्थ की ओनरशिप उसके पास है, लेकिन नाइन्थ भाव जो है वीक है, क्योंकि वहां पर भाव चलित में ये भाव चार्ट है, मून की प्लेसमेंट है। लेकिन वीनस मून के स्टार में है, इसलिए वो नाइन्थ में उसकी प्लेसमेंट है मून की, और 11th का वो ओनरशिप है उसके पास। लेकिन वहां पर केतु विराजमान होने से 11th हाउस जो है वीक हाउस आ रहा है। सब लॉर्ड केतु, अब केतु को देखेंगे तो केतु 11th में ही है, और केतु राशि चार्ट में देखेंगे सन का एस्पेक्ट आ रहा है केतु के ऊपर, और केतु सन के ही साइन लियो में है। मतलब केतु रिप्रेजेंट सन, एंड केतु अपने ही स्टार पर है, तो अनटेनेंटेड भी हुआ। तो केतु यहां पर देखिए 11th एक्सपेक्टेड बाय एंड साइन लॉर्ड सन, फिफ्थ में उसकी प्लेसमेंट है, 12 की ऑनरशिप है, एंड इन ऑन स्टार एंड बीइंग अनटेनेंटेड कस्पल स्टार लॉर्ड ऑफ 4 8 12। क्योंकि कस्पल पोजीशन में यहां देखेंगे यहां केतु कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यदि यहां दिखाई नहीं दे रहा तो हमें यहां देखना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे केतु 4, केतु 8 एंड केतु 12। तो बीइंग अनटेनेंटेड केतु जो है वो 4 8 एंड 12 का कस्पल स्टार लॉर्ड बना। तो कहने का मतलब वीनस सिग्निफाई 2 5 9 11 एंड कनेक्टेड विद 4 5 8 11 एंड 12। मतलब वीनस को जो भी भाव चाहिए थे वो सारे भाव जो है वीनस दिखा रहा है, जो हमें पीआर के लिए चाहिए। अब नेक्स्ट हमें अंतरा पकड़ना था, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये लीजिए अंतरा 27 जून 2022 तक। अब वीनस जो भाव हमें चाहिए वो सारे भाव एक्टिवेट है, लेकिन वीनस का अंतरा, वीनस की भक्ति में वीनस का अंतरा नहीं ले सकते। उसका कारण, रीजन ये है कि एक तो समय काफी जल्दी है ये, क्योंकि जातक ने कहा कि मार्च और अप्रैल में मैं फाइल पुट अप करूंगा, तो 2 महीने के अंदर पीआर आना नामुमकिन है। दूसरा, रूलिंग प्लैनेट में सैटर्न आ रहा था, जो कि डिले का कारण। तो इसलिए वीनस के अंतरे को छोड़ दिया। नेक्स्ट पकड़ा सन। अब सन देखिए, क्योंकि मैंने ये जो प्रेडिक्ट किया था 2 फरवरी 2022 को किया था, ये देखिए ये रहा 2 फरवरी 2022 को सैटर्न आ रहा था। सैटर्न सन के साथ ही है, मून के भी साथ है। मतलब सन जो कि रूलिंग प्लैनेट में नहीं आ रहा था, मून भी रूलिंग प्लैनेट में नहीं आ रहा था। यहां देखिए यहां पर ना तो सन आ रहा है ना मून आ रहा है। तो इसका मतलब कि यदि रूलिंग प्लैनेट में जो प्लैनेट आ रहा है उसके साथ जो प्लैनेट को या किसी प्लैनेट को एस्पेक्ट दे, तो उसे भी हम रूलिंग में ले सकते हैं, बशर्ते कि वो प्लैनेट जो हमें भाव चाहिए उनको स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है। तो यहां पर सन को देखेंगे, पकड़ेंगे। सन देखिए मार्स के स्टार पे केतु के साथ पर है। सन हम जान ही चुके हैं कि 5वें में बैठा हुआ है, 5th भाव में, 12 भाव की ओनरशिप उसके पास है, मार्स के स्टार में है, और मार्स देखिए 8 में है, 3rd की ओनरशिप उसके पास है। 3rd हाउस डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो, पीआर मिलना भी एक डॉक्यूमेंट है, आपको परमिशन मिल रही है कि यस आप यहाँ पर आप रह सकते हैं। केतु हम जान ही चुके हैं कि अनटेनेंटेड है, और केतु 11th में उसकी प्लेसमेंट है। अनटेनेंटेड है तो केतु यहाँ पर 4 8 और 12 इन भावों का वो कस्पल स्टार लॉर्ड भी बना। साथ में केतु सन के साइन में है, लियो में, और उसी के द्वारा वो एस्पेक्ट दे रहा है, वो सन जो है केतु को एस्पेक्टेड है, और सन 5th में है। तो यहां पर सन जो है अंतरा, जो कि 15 अगस्त 2022 तक चलेगा, स्ट्रांगली इन भावों को सिग्निफाई कर रहा है और इंडिकेट कर रहा है कि यस पीआर मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने जातक को मैसेज कर दिया
कि जो सन का अंतरा है वो काफी स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है। 27 जून 2022 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक आपको पीआर मिलनी चाहिए। लेकिन बात फिर वही आ रही है घूम फिर के, क्योंकि जब हम प्रेडिक्ट करते हैं ना दोस्तों, तो हमें काफी कुछ देखना पड़ता है। अब मैं इतने केस देखता हूं पीआर के, ज्यादातर क्लाइंट जो है फौरन से पूछते हैं पीआर कब होगी। तो इतना अंदाजा है कि हाँ, पीआर जो है कम से कम 6 मंथ से पहले आना नामुमकिन है। कम से कम 6 मंथ तो लगेंगे। हाँ, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, 8 मंथ भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। तो मैंने लिख दिया कि हाँ, यहाँ पर 99% आपको पीआर मिलनी चाहिए, क्योंकि लेकिन मैं डाउट में हूं। तो यदि आप अप्रैल में करते हैं फिर तो ये 4 मंथ बने, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो मैंने मून को देखा, मून जो है 9th में है, अनटेनेंटेड है क्योंकि वो अपने स्टार में है, और सन के सब में है, और सन देखिए मार्स के स्टार में, और मार्स यहां पर 8 में है। तो मैंने ये अंतरा मून का छोड़ दिया। इसके बाद मैंने मार्स को पकड़ लिया। लेकिन मार्स भी यदि हम यहां ध्यान दें थोड़ा सा, रूलिंग में है। इसको देखिए, मार्स वीनस के स्टार पर है, लेकिन मार्स 8 में है। 8वां भाव थोड़ा सा 9th भाव से 12 बनता है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी यहां पर दिखाई दे रही है। वीनस 5th में है, 2nd भाव की ओनरशिप और 9th भाव की ओनरशिप उसके पास है। जुपिटर के सब में है, जुपिटर अनटेनेंटेड है, और जुपिटर भी 8th भाव में चला गया, भाव चल गया। तो मैंने मून और मार्स को छोड़ दिया, मैंने इसको पकड़ लिया। राहु, राहु को पकड़ा, राहु 5th में है। यहां देखेंगे राहु अपने ही स्टार पर है, अनटेनेंटेड है। 2nd, 5th इन भावों का वो कस्पल स्टार लॉर्ड बना, सब लॉर्ड बना। राहु सन के साथ है, 5th में सन है। राहु सैटर्न के साइन में है, सैटर्न 4 में है, और 6 की ओनरशिप उसके पास है। राहु सैटर्न के ही सब में है, सैटर्न 4 में है, 6 की ओनरशिप उसके पास है। 4 और 10th भाव का वो कस्पल सबलॉर्ड बना। एस्पेक्ट उसका सन के ऊपर जा रहा है, सन 5th में है, 12th भाव की ओनरशिप उसके पास है। तो मैंने जातक को यही रिप्लाई किया कि देखिए 90% तो उसी समय आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि 4 मंथ के अंदर अंदर पीआर आना काफी मतलब एक हैरान करने वाली बात है। तो इसलिए कि फर्स्ट पीरियड तो मैं यही दूंगा आपको, आनी चाहिए, और यदि आई तो काफी मतलब एक हैरानीजनक बात होगी कि इतनी जल्दी पीआर आपकी आती है। यदि आप अप्रैल में करेंगे, मार्च में करेंगे तो 5 महीने बनते हैं, यदि आप अप्रैल में करेंगे तो 4 मंथ बनते हैं। नहीं तो अदरवाइज आपकी जो पीआर है वो जनवरी के फर्स्ट वीक जो है आनी चाहिए। ये देखिए, राहु को प्रेडिक्ट किया, और उसके बाद मतलब जो देखना होता है कि प्लैनेट जो है किस राशि में, जो ये डीबीए चल रही है जुपिटर वीनस और सन की, और दूसरी डीबीए जुपिटर वीनस और राहु की, ये किस इन्हीं में से किसी एक राशि में, किसी एक स्टार में, किसी एक सब में, किसी एक सब में गोचर करने चाहिए। तो इवेंट जो है वो होकर रहता है। तो यहां पर भी इवेंट जो है घटित हो रहा था बड़ा स्ट्रांगली, और यहां पर भी हो रहा था। तो इसलिए मैंने, क्योंकि समय बहुत कम था लेकिन फिर भी सन स्ट्रांग था, तो मैंने ये 2 समय उनको दिए। लेकिन कल सुबह उनकी कॉल आई, पिक नहीं कर पाया, तो उन्होंने कहा पाजी कॉल करिए, तो मैंने कॉल की, तो उन्होंने कहा एक खुशखबरी देनी है आपको कि अगस्त के महीने में मेरी पीआर आ चुकी है। तो ये सुन के काफी मतलब जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत एक गुड न्यूज है कि आपको पीआर मिली, लेकिन काफी हैरानीजनक बात यह है कि
मार्च अप्रैल में एक अप्लाई कर रहा है बंदा और उसको 4-5 महीने में ही जो है पीआर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की मिल गई। तो ये था एक केस स्टडी। जो दोस्त मेरे मैसेज करते रहते हैं कि आप कोई ना कोई केस स्टडी अपलोड करते रहिए, चाहे वो कस्पल इंटरलिंक थ्योरी से रिलेटेड हो या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी से, क्योंकि केपी और कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में हम किसी भी इवेंट को बड़ा इजीली प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वैदिक में भी जो भी मैं अपने राशि परिवर्तन या मासिक राशि पर डालता हूँ, वो भी मैं ज्यादातर नक्षत्र और उप नक्षत्रों को पकड़ कर अपलोड करता हूँ। तो कहने का मतलब एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र, उप नक्षत्र, प्लैनेट टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है, उसकी युति, उसका एस्पेक्ट काफी मायने रखता है। और उसके बाद डीबीए पकड़ना, डीबीए पकड़ने के बाद गोचर को पकड़ना, तो काफी हद तक हम इवेंट को प्रेडिक्ट करने में जो है सफल रहते हैं। आशा करता हूं ये केस स्टडी आप दोस्तों को अच्छा लगा, और यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, प्लीज अपने कमेंट वहां पर रखिएगा। और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।